कई लोग कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। हाँ सर, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, नहीं होते। हाँ है ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। क्या करें सर, हमसे तो सॉल्व भी नहीं होते, हमसे तो सॉल्व भी नहीं होता। ऐसा लगता है कि खोपड़ी में जो आप कहते हो सच में घुस भरा है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते सर हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, है ना। क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होते सर हमसे। जिन भी बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते, बिल्कुल ही नहीं होते, बिल्कुल ही नहीं होते। ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? क्या ऐसे बच्चों को तैयारी छोड़ देनी चाहिए? नहीं। क्या ऐसे बच्चों को लड़ना छोड़ देना चाहिए अपनी जिंदगी से, अपने भाग्य से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहली चीज, अब आपको क्या करना चाहिए? जो सॉल्व हो रखे हैं क्लास में क्वेश्चंस, उन्हीं को देख देख के सॉल्व करना चाहिए। मेहनत लगेगी, मेहनत लगती है, क्योंकि आपसे सॉल्व नहीं हो रहे। तो आप क्या करें? जितने भी सॉल्व क्वेश्चन हैं, मान लो सबसे पहले क्लास इलस्ट्रेशन को सॉल्व करें हर लेक्चर की, और पहले लेक्चर से शुरू करें हमेशा, है ना। क्लास इलस्ट्रेशन मतलब क्लास में कराए हुए सवाल, क्लास में कराए हुए सवाल। ये दोबारा से एक रफ कॉपी में देख देख कर सॉल्व करो। एक एक सवाल को देख देख कर सॉल्व करो, पेन से पूरा देख देख कर, यानी झाट को वहां देख लो, फिर खुद सॉल्व करो, फिर अटक गए, फिर देख लो, फिर सॉल्व करो। और फिर उसके बाद मान लो हमसे केटीकेटीएस भी नहीं होते, तो केटीकेटीएस के सॉल्यूशन अटैच होते हैं? हाँ होते हैं। तो वहां से हिंट लो और खुद सॉल्व करो। सॉल्यूशंस देखो, सॉल्यूशन से हिंट लेकर सॉल्व करो, तो हिंट लेकर सॉल्व करो। जिनसे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रहा वो ये करो, हिंट लेकर सॉल्व प्रॉब्लम को ही सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व प्रॉब्लम को ही सॉल्व करो। आप सॉल्व प्रॉब्लम को, मैं आपको सच बताऊं, हमारे तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो हमारे पास ना तो पैसे थे भाई ट्यूशन रख लें, ना ऐसे पैसे थे कि कहीं जाके पढ़ लें। उस समय तक तो कोटा वोटा ज्यादा इवॉल्व भी नहीं, कुछ भी नहीं था, पीडब्ल्यू जैसी कोई चीज नहीं थी। तो क्या करते थे कि कोई बुक लेते थे और बुक के ही सॉल्व एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते थे और कुछ नहीं करते थे। फिर सॉल्व एग्जाम्पल, अनसॉल्व एग्जाम्पल किया ही नहीं हमने आज तक। मैक्सिमम क्या करते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल को ही सॉल्व कर लेते थे। उससे फायदा क्या होता है? उसमें पहला कुछ किया हमने खुद, मतलब ऐसा नहीं कि पहला सवाल पूरा सॉल्यूशन दे लिया फिर सॉल्व किया, नहीं, ऐसा नहीं करते। सवाल आया फिर सॉल्व करने की कोशिश किया, अटक गए, अच्छा इसने, अच्छा हाँ समझ में आ गया, फिर कुछ सॉल्व किया, आखिर तक पहुंच गए, हो गया, आंसर मैच हो गया। तो ऐसे करके हिंट लेकर सॉल्व करते थे। फिर एक समय वो भी आया जब हिंट लेना बंद हो गया, क्योंकि अब अप्रोच बनने लगी खुद से, क्योंकि हम समझने लगे कि क्वेश्चन कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, हम समझ में आता है ना, ये समझ में आता है। तो आप इसलिए क्या करें, केटी के और टीएच के सॉल्यूशंस को देखकर अगर आपसे बिल्कुल भी नहीं बन रहा, बिल्कुल ही मतलब खत्म हो बिल्कुल, तब आप ऐसा करें और शुरुआत करें। जैसे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रही है, यू कैन मेक अ न्यू स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करो। जो भी क्लास में क्वेश्चंस कराए जाएंगे उन क्वेश्चंस को हिंट लेकर खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करो। दैट वे यू विल बिकम बेटर। ठीक है, हाँ। तो ये तो यह हो गया। अब रहा बैकलॉग का प्रॉब्लम दूसरा। पहला सवाल तो यही था, दूसरा बैकलॉग। सर बैकलॉग का क्या करें, बैकलॉग का क्या करें? पहली चीज तो ये है बैकलॉग। बैकलॉग का सॉल्यूशन कोई, बैकलॉग का एज सच तो एक ही सॉल्यूशन है कि आप पढ़ाई करें और बैकलॉग बनने ना दें। पहली चीज, अगर बन गया किसी कारण से तो आपको क्या करना चाहिए? देखो आप ड्रॉपर हो तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही ढोरोगे। आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा होगा, कुछ नहीं पढ़ रखा होगा, बिल्कुल ही गधे होंगे, बार भी ऐसी पास कर ली होगी पैसे देके, ऐसा तो नहीं होगा। आपने एग्जाम दिया होगा, बोर्ड तक तो आता होगा। तो आप क्या करें, क्लास नोट्स ले लें, क्लास नोट्स से पढ़ाई करें, स्टडी फ्रॉम क्लास नोट्स, क्लास नोट्स से स्टडी करें। बल्कि मैं तो कहता हूं, जैसे मान लो मैं पहले लेक्चर के क्लास नोट देख रहा हूं, थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने क्लास में सर से सुन लिया कि थ्योरेटिकल पार्ट क्या है, फिर मैंने क्लास नोट्स उठाए और उनसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, झटका देख लिया सॉल्यूशन कैसे कर रखा है, समझ में आ गया, फिर आगे बढ़ा, कर दिया पूरा सॉल्व। तो क्लास नोट से पढ़ाई करो रादर देन वाचिंग द फुल लेक्चर, क्योंकि अगर आप पूरा लेक्चर देखोगे तो बहुत समय लग जाएगा आपको बैकलॉग कवर करने में। ठीक है, तो आप क्या करें, क्लास नोट्स, स्टडी फ्रॉम क्लास नोट्स, एंड साथ साथ जहां आप अटको वहां आप वीडियो का रेलेवेंट पार्ट देखो और आगे बढ़ जाओ। दैट इज हाउ यू कुड डू, दैट इज हाउ यू शुड डू। क्लियर है बात? बैकलॉग ऐसे कवर होगा। और डोंट मिस लाइव लेक्चर्स। कई लोग क्या होता है, जैसे मान लो मेरा क्वाड्रेटिक का बैकलॉग है, हाँ, तो मैं अभी बैकलॉग कवर करने में लगा हुआ हूं, ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो गया है, ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो गया है, तो ट्रिग्नोमेट्री से ज्वाइन कर ले, ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो गया, कोई बात नहीं, मैं तो भी क्वाड्रेटिक पर ही हूं, तो मैं क्वाड्रेटिक खत्म कर रहा हूं। जैसे क्वाड्रेटिक खत्म किया, ट्रिग्नोमेट्री यहां खत्म हो गया, नया बैकलॉग बन गया। तो ऐसे बच्चों का बैकलॉग आखिरी तक खत्म ही नहीं होता, वो हमेशा बैकलॉग की टेंशन में लगे रहते हैं। तो आपको कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि पुराना बैकलॉग के चक्कर में नया बैकलॉग क्रिएट कर लो। तो आपको क्या करना चाहिए, वहां से स्टार्ट करो जहां से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। मान लो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां से स्टार्ट करो और आगे रेगुलर रहो क्लासेस में। और जो पुराना बैकलॉग है उसको इस विधि से खत्म करो, इस तरीके से खत्म करो। ठीक है, हाँ, ये बात समझ में आई? तो लेक्चर लाइव फिर वहां से ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो नया बैकलॉग वहां से क्रिएट मत करो। जैसे नया चैप्टर, कभी भी बीच में मत कूदो, किसी चैप्टर में बीच में मत कूदो, किसी चैप्टर में बीच में मत कूदो, बीच में मत कूदो, क्योंकि अगर आप बीच में कूदोगे तो भाई ये अपना नहीं हिंदी की फिल्म तो है नहीं कि कहीं से भी स्टार्ट करनी समझ में आ जाएगी, है ना। ये तो इंग्लिश में होगी ना, लेटेस्ट रीलोडेड है, इंसेप्शन है, देख के समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए कभी बीच में नहीं कूदना चाहिए। कहां कूदना चाहिए? जहां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जैसे आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई, कल से पूरी फुल स्विंग में स्टार्ट होगी, कल से कूदो और ट्रिग्नोमेट्री साथ में करो। बीच का बैकलॉग धीरे धीरे करके कवर करो इस तरह से। ठीक है, हाँ। सर शुड वी मेक नोट्स? मेरे ख्याल से तुम युगांडा से आए हो बेटा, युगांडा वासी हो, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, आसाम से बताते एक चीज कि नोट्स के बारे में, लेकिन फिर से शुड वी मेक नोट्स? ये वो लोग हैं, अगर ये लोग आर्मी में चले जाएं, मैंने बताया था, अगर ये लोग आर्मी में चले जाएं और पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाए और वहां बैठकर एयर कमांडर को समझा रहा हो, उसने बता दिया हो कि इस बटालियन इस तरह की फॉर्मेशन होगी, एरोप्लेन की फॉर्मेशन में अटैक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पूरा एक घंटे तक पका के खत्म हो गया। फिर ये बाहर वहां जाके पूछा, सर जब खत्म हो जाए, सर
कैसे हमला करेंगे? 4:30 बज रहा है। प्लीज दोबारा बता दीजिए। 2 बज रहा है। 4:30 इसको बज रहा है। 2 4:30 बज रहा है। बिना वो तो खराब है तो उसके पीछे क्या भाग रही है? 2 बज रहा है। 2 ठीक है। मैं तो बोल रहा हूँ एक और 2 बज रहा जो है। डाउट मन में रहता है वो है रिवीजन। रिवीजन कैसे करें? रिवीजन जे एडवांस रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है आरपीपी। जो एआईआर रिवीजन है का ना, बेस्ट तरीका है वो आरपीपी। एलियन से पढ़ा। रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम ले रहे हैं, ये जरूर करिए। जे नहीं एडवांस कोई बात जे नहीं, में लेकिन जो एआईआर था वो एलियन से एक साथ पढ़ा था। है ना। रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन कैसे करना है? तो रिवीजन अगर आप करना चाहते हैं तो आरपीपी उसका करिए बाप भी एलियन में पढ़ चुका है। और साथ में रीड क्लास नोट्स, रीड हैंड नोट्स, 4:30 बज रहा है बोला। हैं? 4:30 बजे 4। रीड हैंड नोट्स। आप हैंड रिटन नोट्स जरूर पढ़िए, बापू वहीं से पढ़ा है, मतलब बीच बीच में पढ़ते रहें, क्योंकि अक्सर जो छोटी छोटी बातें हैं वो दिमाग से मिसअपॉन हो जाती है। तो जो हैंड रिटन नोट्स जो आपने याद करके बनाए हुए हैं, अगर बनाए हैं तो एट ऑल नहीं बनाए लेकिन मैं इंटरव्यू में बोला कि मैं 10 बजे से तैयारी करना चाहिए। रीड आप करते झूठ बोला कि 10 बोला। कई बार ये भी होता है खाना खाने के लिए हां ये है ना, खाना खाते स्क्रॉल कर लिया, इतने एक बार पढ़ लिया, ये यहाँ तो बस नहीं करना। हैंड नोट्स को पढ़ते रहें और आरपीपी साथ में करते रहें, होगी रिवीजन। या फिर 6वीं से थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ, 10वीं से फोकस से पढ़ना स्टार्ट किया। आरपीपी की भी पीडीएफ दे दो मेन फोकस किया है। बेटा, पीडीएफ क्लास में साथ साथ दे रही है हां, ये रोज 6वीं से करें, थोड़ा इसकी थोड़ा पीडीएफ पढ़ता जो क्लास में पढ़ा। क्लास में साथ साथ करनी। आरपीपी की सेपरेट पीडीएफ धोती को ताला कर दें, उसकी सेपरेट पीडीएफ दे दें। अब मेरे पास तो यही काम है, मैं पहले आरपीपी की सेपरेट पीडीएफ दे दूं, फिर उसको सेपरेट सोल्यूशन लगा दूं, फिर उसको ये कर दूं। हां भाई, सब कुछ मैं ही कर दूं, तू क्या करेगा? छोड़ देना। देखो के बेटा तो थोड़ा बहुत इसकी सेपरेट पीडीएफ दे दो भाई। एक चीज और जान लो, एक चीज और जान लो, एक छोटा सिद्धांत जान लो। अगर एक पत्थर है और उसके ऊपर पानी का एक मग लो और उसके ऊपर डालते रहो 2 साल 3 साल, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अभी एक बार डाल दिया, फिर अगली बार डाल दिया, फिर अगली बार डाल दिया, आज एक डाला, फिर अगले दिन एक डाला, फिर अगले दिन एक डाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। लेकिन अगर एक पत्थर है उसके ऊपर पानी की एक बूंद रोज टपकती रहे और 24 घंटे टपकती रहे और ऐसा 1 साल तक हो, तो पत्थर तक में गड्ढा हो जाता है, पत्थर तक में गड्ढा हो जाता है। यही फर्क है, आपकी सोच वो मग वाली है। ये पत्थर लिया, आज एक पानी मग डाल दिया, फिर अगले दिन डाल देंगे, फिर अगले दिन डाल देंगे, कुछ नहीं होगा उससे। रोज जब पानी गिरेगा तो उस पत्थर में भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक डेंट आएगा, एक इंप्रेशन बनेगा, है ना। ध्यान रखिएगा ये चीज। तो जो आरपीपी रोज दिए जा रहे हैं, अगर आप इन्हें रोज करते हैं तो यहीं से जो इंप्रेशन दिमाग पर पड़ता है, जो थ्योरी का रिकॉल होता है, वो जब रोज होगा तो अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब पीडीएफ की फॉर्म में मान लो हमने 60 सवाल दे दिए एक साथ, तो क्या होगा? 60 सवाल, सर वो 60 सवाल में कर लूंगा, संडे को बैठूंगा सारे कर लूंगा, 60 के 60 अच्छा हो गया। तूने एक संडे लगा 60 के 60 कर दिए, फिर उससे 2 संडे बाद वो भी भूल गया। अब रिवीजन का भी रिवीजन करना पड़ेगा, अब रिवीजन का भी रिवीजन करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ, बिल्कुल लेवल से पैदल हो क्या, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। अगर मान लो एक साथ 70 सवाल दे दिए जाए करने के लिए, बंसल में कभी भी हमने ऐसा नहीं किया। बंसल में क्या करते थे, डीपीपी चलती थी रोज अलग, और मिक्स्ड डीपीपी होती थी, जो आज हम आरपीपी की फॉर्म में दे रहे हैं आपको। मिक्स्ड कैसे? पहला सवाल क्वाड्रेटिक का, दूसरा सीक्वेंस का, तीसरा ट्रिग्नोमेट्री का, चौथा बेसिक मैथ्स का। 5 सवाल होते थे भले, वो 5 के 5 करता था। जब 5 के 5 रोज करता था तो बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता था, रिकॉल होता था, क्वाड्रेटिक का भी, सीक्वेंस का भी। और यही हम करने वाले हैं पूरा साल, यही हम करेंगे पूरा साल, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग, ठीक है। चलिए बस इतना ही है। थैंक यू एवरीवन, टाटा एंड बाय बाय। हो सकता है कि क्लास थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आपके कुछ डाउट्स थे, आपके मन में कुछ डाउट्स थे, डेफिनेटली उन डाउट्स का आंसर देना बनता था। ध्यान रखो, जो आदमी बोल नहीं होता है उसके जीवन में डिस्ट्रैक्शन होते हैं, उसके जीवन में डिस्ट्रैक्शन, जिसको अपनी जिंदगी दिख रही है कि उसको कुछ पाना है, कुछ करना है, ऐसा आदमी डिस्ट्रैक्ट होता है, लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन जो आदमी घड़ी घड़ी क्षण क्षण डिस्ट्रैक्ट होता है, एक दिन पढ़ाई की, 2 दिन डिस्ट्रैक्ट, फिर 3 दिन पढ़ाई की, फिर 5 दिन डिस्ट्रैक्ट, अगर आप इस तरह के इंसान हैं तो इसका मतलब आपने गोल के प्रति सीरियस नहीं है, अपने जीवन के प्रति सीरियस नहीं है। और जब हम अपने गोल या अपने जो हम करना चाहते हैं उसके प्रति सीरियस ना हो तो वो चीज हमें कभी भी मिल नहीं सकती। तो ये आपकी सक्सेस बहुत दूर है फिर आपसे। तो डिस्ट्रैक्शंस, है ना। मुझे याद है ऑफलाइन में एक लड़का दीपावली पर घर नहीं गया, तब वो घर जा रहे थे, मैंने पूछा उससे तुम घर नहीं जा रहे? बोले नहीं सर मैं घर नहीं जा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों घर नहीं जा रहे हो? दीपावली तो सब जाते हैं, इतना बड़ा त्योहार है, चले जाओ घर पर, और वैसे भी यहाँ मेस में खाना नहीं मिलेगा 7 दिन, तो क्या करोगे तुम? 7-10 दिन नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? बोले नहीं सर पापा खेती करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, तो सर मैं घर जाके समय बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि यहीं पढ़ाई करूँ और अगले साल जब IIT क्लियर कर लूँ, क्वालीफाई कर लूँ, फिर घर जाऊँ। तो बच्चे ऐसे भी होते हैं, और ऐसे बच्चे भी होते हैं आता जाता कुछ नहीं, बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ा, है ना। और दीपावली 4 दिन पहले थक जाएंगे, पढ़ा कुछ नहीं है, तो वो सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट होगा, तुम डिसाइड करो खुद। तो ये चीज याद रखिएगा, पढ़ाई 2 ही कारण से होती है, या तो संकल्प से, है ना, संकल्प से, या तो अभाव में या स्वभाव से, 2 ही कारण से। या तो पढ़ाई होती है अभाव में या स्वभाव में। अभाव, जीवन में कुछ अभाव है, आपको दिख रहा है आपके घर में कैसी परिस्थितियां हैं, आपको दिख रहा है कि घर की परिस्थितियां ठीक नहीं है, ना जाने कैसे करके आपके मम्मी पापा को पढ़ा रहे हैं, तो अभाव है घर में। तो जब वो अभाव आपके जीवन में होता है, उस अभाव को दूर करने के लिए लोग पढ़ते हैं। डिस्ट्रैक्शन उस वक्त नहीं दिखाई देता। जब मुद्दा सर्वाइवल का हो उस वक्त आदमी यूट्यूब पे बैठ के रील नहीं देख रहा होता। जब मुद्दा सर्वाइवल का हो, जिंदगी में जीने मरने का, कुछ कर गुजरने का हो, तब आदमी का दिल ना तो डिस्ट्रैक्शन में लगता है, ना रील्स में लगता है, ना दोस्तों के साथ लगता है, ना वो लड़कियों की तरफ देखता है, ना वो लड़कों की तरफ देखता है, वो सिर्फ पढ़ाई करता है उस वक्त, क्योंकि उसको जिंदगी में कुछ कर गुजरना है। ये सब जितनी डिस्ट्रैक्शन होती है उन्हीं को तंग करती है जो अपनी जिंदगी अपने गोल के प्रति समर्पित नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जिंदगी में 2 ही कारण से पढ़ाई होती है, तो अभाव से या स्वभाव से। तो अभाव से कैसे? अभाव से समझ में आता है। तो अभाव से मेरे घर में तो सब कुछ है, पापा बढ़िया कमा रहे हैं, मम्मी भी अच्छी सर्विस कर रही है, पैसा घर में कोई दिक्कत नहीं, तो क्या मैं इंजीनियर बन नहीं सकता? क्या मैं IIT बन नहीं सकता? नहीं। दूसरा स्वभाव से होता है, दूसरा स्वभाव से होता है। ये बात सतवत से
देखिए उसके पापा कार्डियोलॉजिस्ट थे, मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट थी, दोनों डॉक्टर थे मम्मी पापा। घर में किसी प्रकार की कोई सुख सुविधा का अभाव नहीं था, लेकिन फिर भी रैंक पाना है। क्यों? क्योंकि कई लोगों को स्वभाव से पढ़ने में मजा आता है, चीजों नई नई चीजें जानते हैं, जब उसे देखते हैं समझते हैं अरे यार रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई ऐसे बच्चों के, जब वो नई नई चीजें देखते हैं। मैथ्स में देखा अरे यार क्या गजब की चीज हो रही है नंबर्स के साथ, क्या गजब की चीज है ये, फिजिक्स में देखते हैं तो उन्हें पढ़ने में क्या आने लगता है, मजा आने लगता है। जब पढ़ने में मजा आने लगता है तो फिर वो घड़ी नहीं देखते, फिर वो ये नहीं पूछते कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने मार्क्स में सिलेक्शन हो जाता है, कौन से इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वो जो ये जो बच्चे होते हैं इस किस्म के, कौन सा इंपॉर्टेंट बता दो, कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन से सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वो फिर ये नहीं देखता, वो मजे के लिए पढ़ता है। और जब मजे के लिए आप किसी चीज को पढ़ते हो तो उसमें और गहरा घुसते हो और अच्छे समझते हो चीज को और सफल होते हो। तो यही बात मैं आपको कहना चाहूंगा, ठीक है। तो बस यही, थैंक यू एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में यानी कि कल। थैंक यू।